हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास यादव। यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा फील करने वाला टॉपिक है एक तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक चार्ज मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो कि पॉजिटिव नेचर का है इस तरीके से, और वो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है। और इसी के साथ साथ मैं एक और चार्ज ले रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा चार्ज है वो, उसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट चार्ज। इसकी खासियत ये है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये बहुत छोटा चार्ज होता है। इसका स्पेशल एक्सटेंशन इस चार्ज का जो होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो बहुत ही छोटा चार्ज है ये, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि अगर मैं इस चार्ज को इसकी तरफ लेके आऊं तो क्या होगा? अगर इस चार्ज को मैं इसकी तरफ लेके आऊंगा तो ऐसे तो नहीं आने वाला है। अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में आने के बाद इस चार्ज पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, कहेगा उधर ही रहो, रिपेल करेगा। और ऐसा नहीं है कि यहां से यहां लाएंगे तभी ऐसा होने वाला है। यही टेस्ट चार्ज यहां से यहां लेके आते, कहीं इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, इधर से लेके आते, तो हर जगह से यही होता है। एक पर्टिकुलर रीजन में आने पे उस पर एक फोर्स लगने लगता। अच्छा, कोई यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कोई बैठा है थप्पड़ मार के उसको पीछे भगा रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है। दैट मीन्स हम लोग हाइपोथेटिकली ये समझ सकते हैं कि यहां पे इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर ये चार्ज लेके हम लोग आएंगे तो हमारे ऊपर क्या लगने वाला है? एक फोर्स लगने वाला है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। ये इस चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। और इस चार्ज को बेसिकली ज्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो सोर्स चार्ज लिखा जाता है। सोर्स चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। अच्छा, तो ये इस चार्ज के राउंड का ये जो रीजन होता है बेटा, इस रीजन को ही इस सोर्स चार्ज का क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एक चीज आप सोच सकते हैं कि सर ये भी तो चार्ज है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो नहीं, वो टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। वो इसीलिए मैंने कहा कि वो इतना छोटा है कि आप मतलब ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि वो ना के बराबर है तो वो, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग नहीं मान के चलेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस आर रीजन around a charge in which its electric effect can be experienced by another charge। अब ये चार्ज वही टेस्ट चार्ज आपका होगा। तो आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई अगर आपका चार्ज रखा है तो उसके अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसमें अगर आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो आप इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सिंपल है, जैसे जब आप इसको इसके फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, वही इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, और इसी में थोड़ी बात और आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज मैंने रखा है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? बाहर की तरफ भेजेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। अच्छा, बाहर की तरफ भेजेगा अगर, तो अगर यहां से भी मैं लेके आता, इसको यहां लेके आता, इसको भी बाहर की तरफ भेजता, तो नॉर्मली क्या होता है जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, इस तरीके से। और अगर इसी की जगह पे हमारे पास ये जो निगेटिव अगर सोर्स चार्ज होता, अब अगर आप इसकी तरफ टेस्ट चार्ज लेके आते, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ऐसे अट्रैक्ट करता।
तो इस तरीके से कुछ रेडियल लाइन ड्रा करके हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरीके से प्लस और माइनस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए फिर से मैं एक चार्ज बॉडी ले रहा हूं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और मैं क्या कर रहा हूं, एक वही छोटा वाला चार्ज, बहुत छोटा जो था, टेस्ट चार्ज Q0 ले रहा हूं। अब ये जो Q0 है उसको हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसे हाइपोथेटिकली इस तरीके से अभी बना ले रहा हूं। ये आपका इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बना। ये इस चार्ज का क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उस टेस्ट चार्ज को आपको यहां पे लेके आना है, इस पॉइंट ए पे लेके आना है इस चार्ज को। तो आप समझ सकते हैं ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे ऐसे लाके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जैसे आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारेंगे आपको एक फोर्स का सामना करना पड़ेगा, और आपको उस फोर्स, अगर आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो अभी आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे और ए तक लेके आएंगे तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स। और ध्यान रखिए, आप डेफिनेशन सीख लिए इसी के साथ। दैट मीन्स इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, वही इस पॉइंट का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may be defined as amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। यहाँ इन्फिनिटी का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट से आप ले आ सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, वहां से ला सकते हो, वहां से ला सकते हो, यहां से ला सकते हो, बस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, दैट मीन्स वो आपके लिए एक इन्फिनिटी है। तो आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आओगे, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वही आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो अगर इसका फार्मूला लिखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो नीचे आप लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करेंगे, क्योंकि A पे निकाल रहे हैं तो VA लिख सकते हैं। VA इक्वल टू वर्क डन, आप कहां से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से A पे लेके आ रहे हैं, अपॉन आपका क्या लेके आ रहे हो, टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो। तो इस तरीके से आपको एक फार्मूला बन गया। जनरली क्या होता है, ऐसे नहीं लिखते हैं, सिंपली हम लोग पोटेंशियल V बराबर W/Q ऐसा लिख के काम चलाते हैं। फिलहाल मैंने दोनों तरीके से डिटेल में भी जैसा आप समझ सकते हैं वैसा भी लिखा है, नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसा भी लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तभी आपको पोटेंशियल मिलने वाला है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो भी पोटेंशियल मिलने वाला है, यहाँ लेके जाएंगे तो भी पोटेंशियल मिलने वाला है। तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, SI यूनिट क्या होता है इसका, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला लिखा है, मैं सिंपल एक जैसा फार्मूला यूज किया जाता है वही लिख रहा हूँ। V इक्वल टू W/Q0। वर्क का यूनिट क्या होता है भाई, जूल, आप लोग जानते हैं। और Q का क्या होता है आपका, कूलॉम। सिंबल में अगर लिखा जाए
तो जूल पर कूलम ये हुआ। लेकिन इसको कॉमनली जो है हम लोग वोल्ट से जानते हैं। किससे जानते हैं? कॉमन नेम इसका जो है जो यूज किया जाता है वोल्ट होता है। कैपिटल वी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका एसआई यूनिट। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं। अगर V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू है, मैं थोड़ा 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहता हूं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 जूल, वर्क को मैंने 1 जूल लिया और क्यू नॉट को हमने क्या ले लिया? 1 कूलम ले लिया। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मुझे 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो कैसे कर सकता हूं? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तब कहा जाएगा अगर हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज को उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? 1 वोल्ट है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is said to 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a unit, ये देखिए 1 कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग 1 वोल्ट को अगर चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से एक बार वही एक चार्ज लेते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, मान के चल रहे हैं। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड में इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लेता हूं। हाँ, ये ध्यान देना है कि जो टेस्ट चार्ज था अभी आप बाहर से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अब आपसे मैं कहूं कि बेटा इस टेस्ट चार्ज को बी पे लेके आइए, तो सोचिए जरा, अगर इस चार्ज को ए से बी पे लेके आना है टेस्ट चार्ज को, तो क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? पक्का काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ए से बी तक इस टेस्ट चार्ज को लेके आने में, वही वर्क डन जो होगा इन दोनों के बीच का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मेन फर्क ये है, उसमें टेस्ट चार्ज आप इन्फिनिटी से लेके आते थे और यहाँ पे क्या है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं VAB ए से बी पे जा रहे हैं, लेकिन ये इक्वल होता है VB माइनस VA के। ये ध्यान देना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन कहां से कहां तक? ए से बी तक अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है बेटा आपका? क्यू नॉट। तो नॉर्मली क्या है कि अगर वैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो VAB बराबर W अपॉन क्यू नॉट लिख के काम चलाते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग SI यूनिट के बारे में बात करें तो जो इसका SI यूनिट होता है वही होता है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। इसका SI यूनिट जो होता है बेटा वोल्ट होता है, इसको भी हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका यूनिट कुछ चेंज होने वाला है, सेम वही रहने वाला है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। और फाइनली लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 2 न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के यहाँ दिए हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करने जाएं तो पहले जो गिवन डाटा होता है उसको लिखा करिए। तो इसमें क्या गिवन है, चलते हैं देखते हैं। कहता है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वो वर्क पूछ लिया तो तुरंत W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको पता करना है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज आपको क्या दे दिया? 2 कूलम। Across 2 points having a potential difference of 12 volt,
दो पॉइंट है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मान लीजिए दोनों पॉइंट ए बी होंगे, तो वी ए बी, या जनरली क्या होता है हम लोग वी लिख के काम चला लेते हैं, तो वी आपको क्या दिया है बेटा 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो वर्क अगर हम लोग V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू जानते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। V 12 वोल्ट है आपका, और चार्ज आपका क्या है 2 है, 2 कूलम, तो 12 2 जो आपका कितना हो जाएगा 24, और वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा जूल। तो इतना इजी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही। अच्छा, दूसरी टाइप में एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें भी आपसे वर्क डन पूछ रहा है, तो आप वर्क डन क्या है क्वेश्चन मार्क। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, चार्ज आपको क्या दे रहा है बेटा 5 कूलम, फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ 140 वोल्ट टू द पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, ऐसे लिख लीजिए, ए का पोटेंशियल 140 वोल्ट है और वी का पोटेंशियल आप ऐसे कुछ लिख लीजिए 250 वोल्ट है। तो पहला काम तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं वी ए बी निकालूंगा तो वी बी माइनस वी ए, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तो 250 माइनस 140, एक मक्खी है मुझे बहुत परेशान कर रही है, थोड़ा इग्नोर करिएगा उसको। तो 250 माइनस 140 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 110 वोल्ट। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन सिंपली वी ए बी इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉर्मली अभी न्यूमेरिकल्स में क्यू लिखेंगे, यहाँ क्यू नॉट नहीं लिखेंगे। तो वी ए बी आप अगर ध्यान से देखिए तो कितना आया है आपका 110, और आपका चार्ज कितना है 5, तो यहां से वर्क डन कितना आ गया बेटा 550 जूल। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।